हेलो गाइस। तो आज मेरा टॉपिक है विटामिन। तो आज मैं आप लोगों को विटामिन जो ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होता है जैसे एसएससी, जीडीएस, इन सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है। और साथ ही साथ यदि हम लोग बेसिक सी बात है कि 9वीं और 10वीं में साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है। और हाँ, ये तो 11th 12th सब में काम आता है। यदि आप साइंस ग्रुप से आगे बढ़ते हो तो विटामिन एक अलग टॉपिक बन जाता है। तो मैं आप लोगों को ये एकदम से शॉर्टकट तरीके में समझाने वाला हूँ। तो देखो, विटामिन क्या होता है। तो देखो, विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इसकी कमी हम भोजन के रूप से करते हैं। तो देखिए, मैं समझाना चाहता हूँ। तो जो हमारा शरीर होता है, यहाँ विटामिन का निर्माण नहीं होता और हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि विटामिन हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो, एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो, विटामिन का रासायनिक जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो विटामिन का जो आविष्कार है, जिसको विटामिन का जनक कहा जाता है, वो कौन है? तो देखिए यहाँ पर कौन है? फंक। तो मैं इसे याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, याद रखना। देखो, तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो बच्चे को बहुत सारे कुछ बनने के लिए चाहिए होते हैं, विटामिन वगैरह, कुछ वगैरह वगैरह। तो हम विटामिन पढ़ रहे हैं तो उदाहरण के लिए हम विटामिन लेंगे। देखो, एक बच्चा को वो भूख लगी है ना, उसे क्या लगी है? भूख लगी है। तो भूख के लिए हम उसे क्या दे रहे हैं? विटामिन का डब्बा दे रहे हैं। देखो, जिससे वो यदि उसे पिएगा तो बड़ा हो जाएगा। हाँ, पर एक बार जब वो दूध उस विटामिन को पीता है तो अचानक से उसके क्या आ जाते हैं? क्या आ जाते हैं? देखो, क्या आ गए? पंख आ गए। क्या आ गए? पंख आ गए। तो पंख से याद रखना क्या? पंख से याद रखना फंक। तो विटामिन के जनक कौन है? उसका आविष्कार कौन किसने किया? फंक ने किया, याद रखिएगा। और आगे चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखो, विटामिन दो प्रकार से उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो वाटर सोल्यूबल हो, मतलब जो वाटर में घुलनशील हो, और दूसरा फैट सोल्यूबल, जो कि फैट यानी वसा में घुलनशील हो। तो कोई टेंशन मत लीजिए, उतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसका। देखो, मैं बता रहा हूँ कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो याद रखना, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। क्या उदाहरण ले रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्या उदाहरण ले रहे हैं? कीड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि कीड़ा है, कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो अब देखो, जो कीड़ा होता है उसे सबसे पहले हम पानी में लेते हैं। तो आप लोग ये बताओ, जो कीड़ा है वो पानी में घुलेगा? नहीं ना, नहीं घुलेगा। तो हम कह सकते हैं जो विटामिन के, ई, डी, ए है वो पानी में नहीं घुलेगा, तो किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा। तो याद रखना कि वसा में घुलनशील क्या है? के, ई, डी, ए, कीड़ा। और जो बचा, क्या बचा? बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील हैं। तो याद रखिएगा इसे। एक ट्रिक याद रखने की ट्रिक क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा तो ये सब बन जाता है। इसमें दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा कि इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए, ये ट्रिक है, ये ना आपको बता रहा हूँ ट्रिक। देखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक रथ पर एक टॉफ़ी है। क्या है? रथ पर एक टॉफ़ी है। याद रखना, क्या है? टॉफ़ी है। तो देखो, यहाँ पर ये सब काम आएगा, पर ये जो पर है ना, पर ये सहायक के लिए, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यूज़ नहीं होगा। तो याद रखना। तो चलिए बताते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर र से क्या होगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा, क्या होगा? रेटिनॉल। र से क्या हो गया? रेटिनॉल। याद रखिएगा, क्या हो गया? रेटिनॉल।
तो कह सकते हैं र का क्या हो गया, रेटिनॉल, जो कि किसका विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का नाम है। तो देखिए थ से क्या आ गया, थ से थायमिन, क्या याद आ गया, थ से थायमिन। विटामिन बी का थ से थायमिन, थायमिन, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया, थ से थायमिन। तो चलिए और बढ़ते हैं विटामिन सी। मैंने पहले से ही बोल दिया था कि ये जो पर है ये सहायक के लिए गया ताकि याद करने में आसानी हो, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद सीधा आते हैं ए से। ए से क्या होगा, चलो किसी को पता होगा तो बताओ, नहीं पता होगा तो हम ही बताते हैं। चलो तो विटामिन सी का होगा ए से एस्को कार्बिक अम्ल, क्या होगा, एस्को कार्बिक अम्ल, क्या होगा, इसको कार्बिक अम्ल होगा। विटामिन सी का क्या होगा, इसको कार्बिक अम्ल, क्या होगा, इसको कार्बिक अम्ल। तो देखिए अब विटामिन सी हो गया, अब विटामिन डी की पाली आ गई। तो विटामिन डी में क्या लिखा है, क, तो क से क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। किसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ई, अब क्या बचा, टॉफी। तो विटामिन ई का क्या हो गया, टा आता है, तो ट से क्या बनेगा, टोकोफेरॉल, क्या बनेगा, टोकोफेरॉल बनेगा। किसका रासायनिक नाम है ये, विटामिन ई का रसायन नाम है। तो अब देखिए बच्चा के, विटामिन के का क्या होगा, फी, क्या होगा, फी। तो विटामिन के का क्या, तो अब क्या बचा, विटामिन के, तो के क्या बचा, फी। तो इसका होता है, इसका क्या होता है, फिलिक्विनोन, क्या, फिलिक्विनोन। किसका रासायनिक नाम हो गया, विटामिन के का नाम हो गया। तो और आपको अच्छे समझाने के लिए मैं आपको इसका एक सीधा क्या बोलते हैं फ़ोटो बताता हूँ, इमेज बताऊँ, जिससे आप अच्छी तरह से सब चीज़ समझ जाएंगे। तो चलो ले चलता हूँ आपको वहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सी स्क्रॉल करते हैं, ये आ गया, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पर सीरियल नेम है, तो कौन कौन सा है ये पता चल जाएगा, और विटामिन, कौन से विटामिन ये इससे पता चल जाएगा। और इसका ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी है, क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी है। यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं है तो हटा दिया गया है ना। तो रथ एक टॉफ़ी, याद रखना, क्या, रथ एक टॉफ़ी। और केमिकल इसका रासायनिक नाम क्या है ये इससे पता चलेगा। तो देखो जो पहला है ना, पहला क्या है, विटामिन ए। तो ए का क्या होगा यहाँ पर, रथ। तो र से क्या बताया था मैंने, रेटिनॉल, क्या, रेटिनॉल, ठीक। और देखिए यहाँ पर क्या है, विटामिन बी का क्या हो गया, थ का मैंने ऊपर क्या बताया था, थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन, क्या होगा, थायमीन, याद रखना, भूलना मत, ठीक। और विटामिन सी का क्या आ जाएगा, ए। तो ए से क्या बताया था मैंने, विटामिन सी का एस्को कार्बिक अम्ल या एसिड, ठीक ना, भूलना मत। फिर उसके बाद क्या है, विटामिन सी के बाद विटामिन डी। तो विटामिन डी का क्या बचा, क क्या आता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम हो गया, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल हो गया। तो याद रखना, भूलना मत। तो अब बचा क्या, विटामिन ई। विटामिन ई का क्या बचा, टा। तो टा का टोकोफेरॉल, क्या, टोकोफेरॉल। अब क्या बचा, विटामिन के, क्या बचा, विटामिन के। तो विटामिन के का क्या बचा यहाँ पर, फी। तो क्या होगा, फिलिक्विनोन, याद रखना, क्या, फिलिक्विनोन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहूं। और हाँ, आप लोगों को इसका आगे का भाग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसका आगे जो वीडियो है, इसका जो कमीज रोग होता है, इसका केमिकल नेम है, इसके क्या क्या स्रोत हैं, ये सब मैं इसी ट्रिक से आप लोगों को बताऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका वीडियो बना सकूँ।